कि पहले तो हम आपके ज़रिए माजिद भाई को और उनकी टीम को पूरा मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए एक नई कदम उठाई है। और जहाँ तक हॉस्पिटल और आईसीयू की बात है, हॉस्पिटल और आईसीयू हर एक जगह पे होना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ों की। और क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल सरकारी चीज़ों पे एक लिमिट होती है किलोमीटर के हिसाब से, तो उसमें नहीं आके अगर किसी ने इंडिविजुअली अपने तौर पे एक आईसीयू खोला है तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये जो इन्होंने ये नोबल कॉज के लिए खोला है, वो खोल के लोगों को खिदमत करने के लिए जो मौका दिया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से इनको, तो खिदमत में वो खरी तरीके से उतरे। और जहाँ जहाँ हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे और साथ ही साथ लोगों को जितनी सहूलत दे पाए वो उस सहूलत देने में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं राजनीतिक भाषा में कहूँ तो सरकारी अस्पताल तो हमारे यहाँ है ही नहीं। इस तरह के जो भी सोशल वर्कर्स हैं, ये सोशल फील्ड से आते हैं हमारे माजिद भाई, इन्होंने एक कोशिश की है कि कम पैसों में लोगों का इलाज कर सके, क्योंकि सरकारी अस्पताल बनवाने की तो हैसियत हम लोगों की है नहीं। तो कम से कम छोटे छोटे ऐसे अस्पताल लोग बना रहे हैं जो कम पैसों में इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद आज देने के लिए आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर बहुत गरीब लोग रहते हैं और उनका इलाज, जो ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनकी ज़रूरतों को एतबार से देख के जो भी मदद हो सकती है वो मदद जो है हॉस्पिटल के लोग करेंगे। और एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो भी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ हमारे। अब देखो, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ तो राजनीतिक बात करूँगा। रोड पे लोग जो है इसलिए मर जाते हैं क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, तो कम से कम यहाँ आईसीयू है, लोग यहाँ आएंगे, अगर उनको ट्रीटमेंट मिलेगा तो शायद लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे इलाके, हम सबके इलाके के लोग, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, तो उनका पूरा ध्यान जो है रखा जाएगा। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स का एक पिछले कुछ सालों में बड़ा गलत तरीके से देखा है हमने, लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे माजिद भाई समाज के बीच के आदमी हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, हमने खुद देखा है जो मदद करते हैं। तो मुझे लगता है इसके ज़रिए से वो अपनी मदद को और ज़्यादा जो है जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माजिद भाई को मुबारकबाद दूंगा, उनकी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि चीता कैम्प में इसकी काफ़ी ज़रूरत थी और ये काफ़ी सालों से मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल का एक जो उनके मन में एक बहुत दिनों से एक इच्छा थी, वो आज उन्होंने पूरा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आमदार भी साथ में उनके हैं, तो मुझे यकीन है कि ये बहुत आगे तक लोगों की मदद करेंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेंगे हम सब उनके साथ खड़े हैं। पहले तो मैं माजिद भाई को और उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा। और देखिए, वैसे एक बात आपको बता दूं कि अस्पताल जो होता है मरीज के देख रेख और सारी चीज़ों के लिए है। हम लोग तो हर मुसलमान दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सेहत याब रखे, और जिनकी सेहत गड़बड़ हो वो हमारे माजिद भाई के यहाँ से आकर के तंदुरुस्त होकर के लौटें, यही दुआएं हैं। और मैं बस इतना कहूँगा, इससे पहले भी ये कहा था कि जो आवाम की खिदमत बजा लाता है वो खादिम से मखदूम बन जाता है। इंसान की खिदमत को भी अगर इबादत समझा जाए तो ये कम नहीं है, क्योंकि मेरे रसूल पाक ने भी ये फरमाया था कि इंसान की खिदमत भी एक इबादत है और ख़िदमत से मोहब्बत पैदा होती है और इबादत अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए है। और अल्लाह कहता है कि मैं उसी से खुश हूँ जिससे आवाम खुश है। इसलिए मैं फिर से दोबारा मुबारकबाद दूंगा इनको, माजिद भाई को और माजिद भाई की टीम को, और यही दुआ करूंगा कि जो यहाँ से आए वो खुश होके जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज चीता कैम्प के लिए एक खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है कि चीता कैम्प में एक सन हॉस्पिटल एंड आईसीयू, जहाँ पे आईसीयू विथ वेंटिलेटर की सुविधा की गई है। क्योंकि चीता कैम्प रहवासियों के हमेशा से शिकायत रही है कि हम लोग पेशेंट को लेकर जाते हैं यहाँ से शताब्दी के लिए या साइन के लिए या चेंबूर में किसी भी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है और रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उस मद्देनज़र को रखते हुए हम लोग ने देखा कि एक हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू हो, जो माइनर अटैक के पेशेंट हैं और भी जो बड़े बड़े जो पेशेंट होते हैं जिनको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट रहती है आईसीयू की, वेंटिलेटर की, तो हम लोग ने उसको देखते हुए यहाँ पर आईसीयू और वेंटिलेटर अवेलेबल किया है कि लोगों को यहाँ से स्टेबल किया जाए और स्टेबल करके आगे बड़े हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र करके उनका आगे का जो भी ट्रीटमेंट है वो मिले उनको। जैसे कि आपको पता है वेंटिलेटर और आईसीयू के चार्जेस क्या रहते हैं। चीता कैम्प में पहली बार आया है तो हम लोग मिनिमम
मिनिमम से भी मिनिमम चार्जेस जो चीता कैंप के रहवासियों को देखते हुए हम लोग ने चार्ज तय किया है, जो चीता कैंप के लोग उसको अफोर्डेबल कर सके, ऐसे चार्जेस रख के हम लोग इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करने के लिए हम उतरे और खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। मुझे काफ़ी बार देखा 24/7 डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, आरएमओ यहाँ पर रहेंगे। और रही बात आईसीयू की, तो हम लोग ने प्रॉपर आईसीयू अटेंडर जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल सर्विस दिया है आईसीयू के अंदर, वैसे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को हम लोग ने रखा है। 24/7 वो डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। और रही बात डॉक्टरों की, तो इंशाल्लाह चीता कैंप में पहली बार हम लोग ने आईसीयू लाया, तो चीता कैंप में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी लाने की कोशिश किया है हम लोग ने, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं हार्ट का जो सर्जन होता है, हार्ट के रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा वो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास है। जो एक जर्नल सर्जन होते हैं जो कोई भी ऑपरेशन वगैरह के लिए लगता है, जर्नल सर्जन है। उसके अलावा हम लोग ने ऑन्कोलॉजिस्ट रखा है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट पेशेंट रहते हैं जो चीता कैंप में आज तक नहीं आए, हम लोग वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल मिलेंगे आपको। उसके अलावा हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर जिनकी 10 साल 15 साल सर्विसेज है, जिनका नाम गूगल पे आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नाम भी नज़र आएगा और उनके रिप्लाई भी मिलेंगे आपको कि उनका ट्रीटमेंट कैसा है, क्या है, लोगों को उसका रिस्पांस मिलेगा। इंशाल्लाह हम लोग पूरी से पूरी तरीके से लोगों की खिदमत करने के लिए उतरे हैं और खिदमत करने के लिए हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। चीता कैंप की जनता से मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि आइए, आपका भाई है, आपके भाइयों ने हॉस्पिटल खोला है और कम से कम चार्जेस में, जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूं, तो लोगों की परेशानियों को जानता हूं कि लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई गहने गिरवा रखता है, कोई ब्याज से पैसे लेता है, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए एक हॉस्पिटल चालू किया जिसमें चीता कैंप के लोग जो पैसा अफोर्डेबल है उतना ही चार्ज लेंगे, उसके ज़्यादा हम लोग चार्ज करने वाले नहीं हैं। और बहुत सारी सुविधाएं देने के काम करेंगे, बहुत सारी सुविधा देने की हम लोग ने आगे के भी सोचा है, तो इंशाल्लाह वो सारे काम करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में डॉक्टर हबीब साहब है जो यहाँ पे आरएमओ है, ये हमेशा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और यही सर्विस देने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इनसे बात कीजिए आप। भाई क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हबीब है। मैं एज ए इंटेंसिविस्ट सन हॉस्पिटल में 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। और यहाँ पे चीता कैंप में ऐसा सुनने में आया था यहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कोशिश की यहाँ पे एक आईसीयू का सेटअप एक प्रोवाइड करने के लिए चीता कैंप के लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर आईसीयू सेटअप, प्रॉपर बोलते जैसा जो प्रॉपर सेटअप होता है आईसीयू का, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं चीता कैंप की जनता से यही बोलता हूँ कि आपको इमरजेंसी जो भी जैसा भी कोई भी पेशेंट रहेगा इमरजेंसी का, तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे सब सुविधा मिलेगी आपको। आज कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं और कितना टाइमिंग क्या रहने वाला है डॉक्टरों का? यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है, एमडी फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन सब अवेलेबल है यहाँ पे। ऑन कॉल है और उनका ओपीडी का टाइमिंग भी है। आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको सब उसके बारे में मालूमात दी जाएगी। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।